नोएडा के सेक्टर 82 में एक नाले से मिली एक महिला की सिरकटी लाश ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। 8 दिनों की जांच के बाद पुलिस ने सोमवार को बारोला क्षेत्र से 34 वर्षीय बस ड्राइवर मोनू सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया। वह महिला प्रीति का पड़ोसी था और पिछले 2 वर्षों से उसका पार्टनर भी। पुलिस के अनुसार प्रेम संबंध में बढ़ती अनबन और शादी के दबाव ने मोनू को हत्या जैसे घिनौने कदम तक पहुंचा दिया। 6 नवंबर की सुबह सफाई कर्मचारी को नोएडा एक्सप्रेसवे के पास स्थित नाले में एक महिला का धड़ दिखाई पड़ा था। शव पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से 100 मीटर से भी कम दूरी पर मिला था। सिर और दोनों हथेलियां गायब थीं, जिससे पहचान लगभग असंभव हो गई थी। शरीर पर केवल एक पैर की अंगूठी और कुछ चूड़ियां बची थीं, जिनके आधार पर पहचान की दिशा में कदम बढ़ाए गए। मामला गंभीर होने पर पुलिस ने 9 अलग-अलग टीमें गठित की और आसपास के जंगलों, पार्कों और नालों में विस्तृत तलाशी शुरू की। 5000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और लगभग 1100 वाहनों की ट्रैकिंग की गई। कई दिनों की थकाऊ जांच के बाद एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। कैमरा फुटेज में रात 8:30 बजे के करीब एक सफेद और नीली बस नाले के पास संदिग्ध हालत में खड़ी दिखाई दी। यही वह समय था जो हत्या का संभावित समय माना जा रहा था। पुलिस ने बस नंबर UP 16 KT 0037 को ट्रैक किया और पता चला कि इसे मोनू सोलंकी चलाता है। मोनू मूल रूप से एटा का रहने वाला है और वर्तमान में सेक्टर 49 बारोला में रहता है। गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पूछताछ में पड़ोसियों ने बताया कि प्रीति नाम की महिला पिछले 5-6 दिनों से लापता थी। प्रीति और मोनू पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे। प्रीति पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और पति से अलग होने के बाद वर्ष 2023 में अपने 2 बच्चों 5 वर्षीय बेटी और 8 वर्षीय बेटे के साथ नोएडा आकर रहने लगी थी। मोनू अपने परिवार, पत्नी और 3 बच्चों के साथ प्रीति के घर के बिल्कुल पास रहता था। पुलिस के अनुसार मोनू की मां और प्रीति एक ही जींस फैक्ट्री में काम करती थीं। फैक्ट्री बंद होने के बाद भी दोनों परिवारों में मेलजोल बना रहा और इसी दौरान मोनू और प्रीति के बीच दोस्ती बढ़कर प्रेम संबंध में बदल गई। मगर पिछले कुछ महीनों से रिश्ता बेहद तनावपूर्ण हो गया था। प्रीति अक्सर मोनू से पैसे मांगने लगी थी और मोनू के विवाहेतर संबंध को सार्वजनिक करने की धमकी देती थी। वह मोनू से शादी का दबाव भी बना रही थी। DCP यमुना प्रसाद के अनुसार हाल ही में प्रीति ने मोनू के बच्चों के संबंध में कुछ बेहद चुभने वाली बातें कही थीं, जिससे मोनू अंदर ही अंदर बेचैन और टूटने लगा था। यही बेचैनी धीरे धीरे हत्या की योजना में बदल गई। पूछताछ में मोनू ने कबूल किया कि 5 नवंबर की शाम उसने कुल्हाड़ी बस में छिपाकर प्रीति के घर पहुंचा। उसने प्रीति को बस में साथ चलने के लिए राजी कर लिया। दोनों खाली बस में नोएडा की विभिन्न सड़कों पर घूमते रहे। रास्ते में उन्होंने एक दुकान से पराठे खरीदे और बस में बैठकर खाए। इसी दौरान एक बार फिर बहस छिड़ गई। प्रीति की शादी की जिद, आरोप प्रत्यारोप और लगातार मानसिक दबाव। जांचकर्ताओं के मुताबिक बहस बढ़ने पर मोनू का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसने सीट के नीचे छिपाई कुल्हाड़ी निकाली और बस के अंदर ही प्रीति पर वार कर दिया। एक ही तेज वार में प्रीति की मौत हो गई। हत्या के बाद मोनू ने शव को टुकड़ों में काटना शुरू किया। सिर और हथेलियां अलग की ताकि पहचान कठिन हो जाए। धड़ को सेक्टर 82 के नाले में फेंक दिया। सिर, हथेलियां और कुल्हाड़ी को गाजियाबाद के सिद्धार्थ बिहार में रेलवे ट्रैक के पास एक सूखे नाले में फेंक दिया। DCP ने बताया कि मोनू ने सिर और हथेलियों को बस के पहियों के नीचे कुचलकर पहचान मिटाने की कोशिश भी की। मोनू के बताए अनुसार पुलिस ने बाकी अंग, प्रीति के कपड़े, कुल्हाड़ी, खून से सना मैट और बस को बरामद कर लिया है। फोरेंसिक जांच में बस में मिला खून मानव रक्त पाया गया।
मोनू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 1031 हत्या और धारा 238 सबूत नष्ट करना के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रीति के लापता होने के बाद से उसके दोनों बच्चे मोनू की मां के घर में रह रहे थे, जो अब पुलिस